छोड़ा ना तो आज मैया को क्रोध आया। मैया ने लकड़ी पकड़ी और कन्हैया को पकड़ने के लिए आज मैया दौड़ने लगी। आज 3.5 साल के कन्हैया आगे आगे, मैया पीछे पीछे, पर पकड़ में नहीं आए। कारण क्या है सज्जनों? संत कहते हैं इसका एक कारण यह है, उस समय मैया के हाथ में लकड़ी थी। और जीवन में याद रखना, ये लकड़ी अभिमान का प्रतीक है। जीव जब अभिमान को लेकर परमात्मा के पास जाएगा भैया, तो भगवान हाथ में आने वाले नहीं है। अभिमान से शून्य होना पड़ेगा। पता है भगवान नवमी के दिन ही अवतार क्यों लेते हैं? एकम ने जाकर भगवान को कहा, आप मुझ पर, आप मेरी तिथि में अवतार ले। क्यों भाई, तुझ में क्या है? अरे सृष्टि का निर्माण मुझसे हुआ, सृष्टि का पहली तिथि मैं हूं, आप मुझे आप चुने। द्वितीया ने कहा, नाना मुझे भी आप चुन सकते हैं। क्यों? क्योंकि द्वितीया के चंद्रमा को स्वयं भगवान शंकर अपने माथे पर लगाते हैं। तृतीया ने कहा कि नहीं नहीं, मैं अक्षय तृतीया हूं और मैं अबूझ हूं, आप एक काम करो ना, मुझे चुने। चतुर्थी ने कहा कि गणेश जी महाराज ने मुझे चुना है, गणेश चौथ भी मुझे मेरे दिन ही आती है। पंचमी ने कहा कि बसंत का आगमन भी हमसे ही होता है, बसंत पंचमी। षष्ठी ने कहा, सप्तमी ने कहा, अष्टमी ने कहा। आज सबने अपना अपना भाव बताया। नवमी ने कहा कि मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं शून्य हूं, मेरे कोई तिथि नहीं। और कोई अच्छा विद्वान ब्राह्मण नवमी का कोई मुहूर्त भी नहीं देता है। इसलिए प्रभु आप दूसरी तिथि कोई चुन लो। आज जब 0 हुई ना, तो भगवान ने कहा जो शून्य होता है ना, वही मेरा अपना होता है। और भगवान ने अवतार की तिथि क्या चुन ली? नवमी तिथि। कहते हैं हिंद में प्रतिवर्ष आती है नवमी राम की, हिंद में प्रतिवर्ष आती है नवमी राम की, और राम का सुमिरन करा जाती है राम नवमी राम की। तो यहां शून्य हो जाओगे, अहंकार से लेश होंगे तो परमात्मा आएंगे। पर अभिमान रूपी लकड़ी हाथ में थी, भगवान हाथ में नहीं आए। एक संत का बहुत सुंदर भाव कि उस समय लकड़ी इसलिए आज भगवान इसलिए हाथ में नहीं आए क्योंकि उस समय आज यहां जब यशोदा मैया दौड़ रही थी ना, भगवान की पीठ के दर्शन हो रहे थे। तो यहां पर पीठ के भीतर से ही तो अधर्म निकला है। भागवत की 30वें स्कंद में कथा है, अधर्म कहां निकला है? अधर्म पीठ से निकला है। इसलिए अगर अधर्म को साथ में लेकर परमात्मा के लिए दौड़ोगे ना भैया, भगवान हाथ में आने वाले नहीं है। धर्म के साथ में लेकर परमात्मा के यहां जाओ। और हम कभी कई मंदिरों में देखते हैं, जब परिक्रमा करते हैं ना महाराज, पीछे जाकर भगवान को धोग लगाते हैं। हे भगवान, पीछे से कोई अगर धोग लगाए, अगर चलो आपका ही घर है, आपके यहाँ आकर काकी सासू को तो सामने से धोग लगाई, और खुद अपनी सासू माँ को अगर कोई बहू आकर पीछे से धोग लगाए तो क्या अच्छा लगेगा? पीछे से, पीछे कभी प्रणाम मत करो, क्योंकि पीछे से प्रणाम करने से अधर्म निकला है। और पीछे कभी प्रणाम नहीं करना चाहिए परिक्रमा पर। कई लोगों को देखते पाचे चार माथो टेके कणा कई है, अगला बढ़ावा के गया है ना, बेड़ चाल में चल रहे हैं हम सब। एक ने अगर थोड़ी सी भी अगर कुछ कर दिया ना, तो अपने आप सब अपने आप कर देंगे। पक्की बात है कि नहीं? अगर एक ने इतनी बड़ी सभा में केवल इतना सा कर दिया, इतना कर दिया, तो सब अपने आप भरी सभा के भीतर बस चालू हो जाए। कहने का भाव है लोग भेड़ चाल में चले, पीछे प्रणाम मत करो, पीछे प्रणाम नहीं करना चाहिए। परिक्रमा में ये सावधानी रखें। और परिक्रमा में आप विशेष रूप से याद रखें, देवी माँ का मंदिर हो, देवी माँ की एक परिक्रमा करो। गणेश जी का मंदिर हो, गणेश जी महाराज की 3 परिक्रमा करो। भगवान नारायण का मंदिर हो, भगवान नारायण की 4 परिक्रमा करनी चाहिए। सूर्यनारायण भगवान की 7 परिक्रमा करनी चाहिए, और भगवान शंकर की आधी परिक्रमा करनी चाहिए। यह परिक्रमा का एक अपना नियम है। इसलिए आप इस प्रकार से आनंद और भाव के साथ परिक्रमा करें। और परिक्रमा में जल्दबाजी कभी नहीं करनी चाहिए, परिक्रमा में बिल्कुल धीरे, क्योंकि परिक्रमा करते क्यों? भगवान के चारों तरफ जो सकारात्मकता है, वो सकारात्मकता हम अपने घर पर लेकर आए। पॉजिटिविटी, धीरे धीरे परिक्रमा करो। इस प्रकार से परिक्रमा करना चाहिए। पर
और हाँ, एक बात हम आपको बताएं, कई लोग जाते हैं ना भगवान के मंदिर के सामने जाकर जूते उतारते हैं, ये गलत है। ध्यान रखना, जितने जितने भक्त आपकी चप्पल के ऊपर पांव रखकर मंदिर में प्रवेश करेंगे, उतनों का पाप आपके ऊपर चढ़ता जाएगा। एक तरफ जाकर आप अपनी चप्पल चरण पादुका को उतारें, ताकि बिल्कुल सामने नहीं, एक तरफ, किसी का भी पांव अपनी चप्पल के ऊपर ना लग जाए। मां से बोलना पड़ेगा एक बार।